नमस्कार। देश की राजनीति में भूकंप मदरसों पर बरस रहा है और गरज रहा है बाबा का बुलडोजर। यूपी से लेकर असम तक, योगी आदित्यनाथ से लेकर हेमंत बिश्व शर्मा तक, देश की राजनीति में दो ही नाम ऐसे हैं जो रैंकिंग में चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, क्योंकि मदरसों पे कंट्रोल पाने वाले ये दो ही राज्य हैं, दो ही मुख्यमंत्री हैं, दो ही ऐसे महानुभाव देश के उभरे हैं जिन लोगों ने कंट्रोल करने का, ये जो आतंकवाद फैलाने वाले मदरसा हैं, आतंकवाद फैलाने वाले मुल्ला हैं, इन मुल्लों को रोकने की जरूरत है, वही वो किए जा रहे हैं। आजकल तो देश में तहलका मचा हुआ है, खलबली मची हुई, धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि भाग चलो वरना योगी नहीं छोड़ेगा। और अगर मिल गए कहीं यूपी और असम में तो वहीं पर मार मार के पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा कि किसी को दिखा भी नहीं पाएंगे। देश की राजनीति उस मुकाम पे पहुंची है जहां पर एक नया इतिहास बनने को तैयार है, वो है मदरसा मुक्त भारत। मदरसे यदि देश से खत्म कर दिए जाएं तो देश की रूपरेखा अलग होगी, देश से आतंकवाद का सफाया होगा और आतंकवादियों के जो जड़ें हैं वो कमजोर होंगी। इनको फैलाने वाले, बढ़ाने वाले कौन? बचपन से ही जब बच्चे को आतंकवाद रूपी भाषा या आतंकवाद की कहानी या आतंकवाद की परिभाषा समझाई जाती, हाथों में हथियार दिए जाते हैं और दिमाग में वो कड़वाहट भरी जाती है कि हिंदू हमारा दुश्मन है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हमें जिहाद करनी है। इस जिहाद को बढ़ाने के लिए ही ये मुल्ले देश में आतंकवाद फैलाते हैं। कहते हैं 2047 तक इनका बहुत बड़ा मास्टर प्लान चल रहा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर, जितने भी ये मुस्लिम देश हैं, इन सभी का एक प्लान, मास्टर प्लान चल रहा है। यहाँ तक कि भारत के मुसलमान भी इसमें शामिल हैं कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, इस्लामिक स्टेट बनाना है और भारत में एक नया मुस्लिम का शरिया कानून चलाना है। उनको संविधान नहीं चाहिए, शरिया कानून चाहिए जहां वो अपनी मनमानी कर सकें। ये अब उभरते हुए भारत में संभव नहीं है। भारत की जो रफ्तार बढ़ी पिछले 10 साल में, उस रफ्तार के दम पर आप देखोगे कि हर तरफ से विकास हो रहा है। और आपने कल ही सुना होगा कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, ब्रिटेन को पीछे छोड़कर। यह ताकत आई कहां से? ये हिंदू ताकत है, ये राष्ट्र ताकत है और ये उभरते हुए भारत की, चमकते हुए भारत की, सूरज की तरह निखरते हुए भारत की एक चमक है जो अभी तो चमक दिख रही है। जिस दिन ये उभरते हुए भारत की चमक, उभरते हुए भारत की रोशनी पूरी दुनिया में फैली तो भारत का डंका बजेगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। क्योंकि सोने की चिड़िया यूं ही नहीं बनता, जब देश में शांति होती है और देश में एक तरह का संविधान लागू होता है और देश में एक ऐसी लहर चलती है जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, तब देश उभरता है, तब देश नई ऊंचाइयां छूता है। जैसे चाणक्य काल में जिस तरीके के माहौल को अपनाया गया वो था देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति से बढ़ के कुछ नहीं। लेकिन ये जो मुल्ला हैं, ये लोग कभी भी देश में राष्ट्रभक्ति नाम की ज्वाला जलने नहीं देंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं, हमारे नबी से बढ़ के कोई नहीं, इनके सिवा किसी पूजा या भक्ति की ही नहीं जा सकती, तो किसी के ये सगे हो ही नहीं सकते, देशभक्त ये हो ही नहीं सकते। हर देश में देखिए मुसलमानों ने जंग छेड़ी हुई है। हर देश में, आप कोई भी देश का नाम उठा के देख लीजिए, दुनिया के हर देश में मुसलमानों ने एक जंग छेड़ी हुई है। वो है पूरी दुनिया को मुसलमान देश बनाना है, पूरी दुनिया को इस्लामिक वर्ल्ड बनाना है। ये जो उम्मा बोला करते हैं, पाकिस्तान में भी यही चलता है। पाकिस्तान में तो हिंदुस्तान से लाख गुने ज़्यादा नफरत पैदा कर दी जाती है। कैसे होती है? वहाँ के सिलेबस में कक्षा 1 से लेकर ऊपर जितना भी बढ़ते चले जाएं, वहाँ जो पढ़ाया जाता है वो यही है कि हिंदू एक तो काफिर तो है ही है, हिंदू हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हिंदुस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हिंदुस्तान को तबाह करना है, हिंदू को काटना है, हिंदू को तबाह करना है और हिंदू को
धर्म परिवर्तन करना है, इस्लाम में शामिल करना है। अगर वो इस्लाम में शामिल हो जाए तो बचेगा, नहीं तो गला काट देंगे। ये इनकी राजनीति है। ये पढ़ाया कहाँ जाता है? मदरसों में। ये पढ़ाया कहाँ जाता है? पाकिस्तान के स्कूलों में, ये पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ में यही तो पढ़ाया जाता है। लेकिन भारत में ये कर नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से ये फड़फड़ा रहे हैं। ओवैसी और ये जो इतने भी मुल्ला हैं बहुत फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं कुछ, क्योंकि ये मजबूर हो गए हैं। भारत सरकार से इनको सपोर्ट नहीं मिलता। वो मुस्लिम सरकार नहीं है कांग्रेस की कि इनको मुस्लिमों को सपोर्ट करेगी, मुल्लों को इतना बड़ा सपोर्ट करेगी कि भारत पे कब्जा ही कर लें। कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है। कांग्रेस वाले अगर सुन रहे हो तो ये कड़वी सच्चाई है। देश में वर्शिप एक्ट जो लागू हुआ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, और दूसरा वक्फ बोर्ड एक्ट जो 1994 में लागू हुआ, देश की दशा बर्बाद कर दी। 8.5 लाख से ज्यादा जमीनें भारत में कब्जा कर ली मुसलमान ने वक्फ के नाम पे। ये कौन सी राजनीति है? कौन सी देशभक्ति है? कौन सी ये अल्लाह की भक्ति करते हो? अल्लाह कौन है? कभी किसी ने देखा? नहीं देखा। तो ये कौन सी राजनीति है? देश में तबाही, अपनी ही कहानी चमकाने की कोशिश। कौन है आखिर? देश में उभरते हुए आतंकवाद को सपोर्ट किया कांग्रेस ने, क्योंकि ये मुसलमान ही सपोर्टर हैं इस्लाम के। इस्लाम मतलब आतंकवाद। कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो ये आतंकवादी इस्लामिक क्यों होते हैं? किसी और धर्म से क्यों नहीं होते हैं? विश्वास नहीं होता तो न्यूज़पेपर्स, टीवी रिपोर्ट्स सबको आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कौन आतंकवादी किस धर्म से निकला है। इसको सपोर्टर कौन है भारत में? जो भी मुस्लिमों को लुभाने वाली पार्टियां, जैसे सपा, बसपा और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस। और बीच में तो सपोर्ट करने लगे थे, उद्धव ठाकरे भी सपोर्ट करने लगे थे। दशा ही खराब हो गई। पार्टी भी गई, सरकार भी गई। अब बैठ के घड़ियाली आंसू निकालते हैं। यही बिहार में भी चल रहा है। मुस्लिमों को सपोर्ट करने के नाम पर ही नीतीश ने सरकार बदल ली। पीएफआई पे शिकंजा क्या हुआ? नीतीश ने पाला ही बदल लिया। ऐसे पलटू राम है। सोचिए, देश की राजनीति इन मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन ये जड़ ही खत्म करने की जरूरत है। ना ही बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मतलब ना रहेंगे मदरसे, और ना ही ये आतंकवाद की जो लहर उठी है, ना ही ये पनपेगी। मतलब सारे देश से मदरसे खत्म करने की ज़रूरत है, लेकिन ये आज संभव नहीं है। धीमे धीमे अगले 5 साल 10 साल में सही से ये काम हो सकता है। एक दिन में संभव नहीं है, लेकिन हाँ शुरुआत हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है। प्रयास है तो भविष्य भी होगा। कदम बढ़े हैं तो मंजिल भी मिलेगी। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो कदम तो आज ही से ही बढ़ाने पड़ेंगे। लहर तो आज से ही बढ़ानी पड़ेगी। लोगों के दिमाग में बीज तो आज से ही बोने पड़ेंगे। विश्वास तो आज से ही करना पड़ेगा कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। कब बनेगा? जब ये इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा को तहस नहस किया जाएगा। यही तो भारत का सबसे बड़ा रोड़ा है। भारत की तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा ये मुसलमान कट्टरपंथी विचारधारा है। इस विचारधारा को कुचलने की ज़रूरत है। जिस दिन हम लोग कामयाब हुए, इस बढ़ती हुई उबलती हुई जो विचारधारा है, दुनिया में आतंकवाद का दूसरा नाम है इस्लामिक कट्टरपंथ, इसको कुचलने, दबाने और जड़ से ख़त्म करने, मिट्टी में मिला देने की ज़रूरत है। और मैं कहता हूँ ये आपका साथ मिले तो ये भारत बहुत जल्द अगले 5 साल 10 साल 15 साल में ही हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यदि आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मोस्ट पावरफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और देश पे एक नई चेतना जागेगी और भारत का नाम रोशन करके भारत को सोने की चिड़िया बनाने में मदद करेगी। वही राष्ट्र होगा, अपने सपनों का भारत होगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।